हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं मैथ के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कैलकुलेशंस के इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं। दोस्तों, इस पे मैंने एक लेक्चर अभी तक बना दिया है। इसके पहले हमने दोस्तों आप लोगों को बताया कि किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकेंडों में अर्थात 2 सेकेंड में कैसे प्राप्त करेंगे। आज इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो है कल मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ट्रिक्स बता दिए जाए कि जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आज एक बार देखना है और एग्जाम कोई सा भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं जिसमें मैथ आ रहा है तो उसके पहले एक बार वीडियो को देखना है। बस इतना ज़्यादा मेहनत करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिक 1 में हमने स्क्वायर वही निकालना बताया था जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत ही मजा आएगा उसमें। अब देखिए आज ट्रिक नंबर 2 में हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई विद इन सेकेंडों में कैसे करेंगे। यहां पर भी दोस्तों मात्र 2 स्टेप है, 2 सेकंड में आंसर निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर बाई 100 के आसपास वाली संख्याओं का सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जो क्या हो 100 से ज्यादा हो। अब 100 के आसपास में दोस्तों 2 चीजें बनती है ना, एक तो 100 से कम और 100 से ज्यादा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई उन नंबरों का करने वाले हैं जो 100 से बड़े हों या 100 के आसपास हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है दे दिया गया 102 और 103 को मल्टीप्लाई करना है। किसी भी एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप, अभी तक का जो नॉलेज होगा आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप यही करेंगे, 102 103 ऊपर रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम यहाँ पर आपका बेफिजूल का जाया होगा। ठीक है, और समय हमें बचाना है। तो करेंगे क्या, देखिए बहुत ही आसान है एकदम। बस 2 स्टेप आपको अपने दिमाग में याद रखना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 में भैया आपको बस इतना लिख लेना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। पहले वाले नंबर को देखिए 102 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका उत्तर होगा कि 100 से 2 ज्यादा है। 103 को ध्यान से देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका उत्तर होगा कि ये 100 से 3 ज्यादा है। ठीक है, अब क्या करना है, पहला स्टेप हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, मतलब पहले स्टेप में ही आ रहा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3 दूनी 6। अब याद रखिएगा अगर आपने किसी एक अंकीय संख्या को, जैसे मान लीजिए जैसे कि देखिए 2 भी एक अंकी संख्या है, 3 भी एक अंकी संख्या है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर एक अंकी संख्या अगर आ रही है तो आप उसे 2 अंकी संख्या बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, जैसे आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आया 6, इसके पहले भैया यहाँ पर एक 0 लगाइएगा, बाद में नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको 2 अंकी बना लेंगे। ठीक है, चलिए बना लिया, यहाँ पर एक 0 रख लीजिए, बन गया ये। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा कि आपको चाहे इसके साथ प्लस कर दीजिए, अर्थात या फिर आप 102 प्लस 3 कर दीजिए जो कि हो जाएगा 105, या फिर आप 103 प्लस 2 कर दीजिए, या फिर आप 103 प्लस 2 कर दीजिए, तब भी आएगा 105। कोई सा भी आप कर लीजिए। ठीक है, चाहे इसको 103 को इसके साथ प्लस कर लीजिए या फिर 102 को 3 के साथ प्लस कर लीजिए। जो प्लस करने पर आएगा उसी को उठाकर रख दीजिए। तो आप कोई सा भी प्लस करेंगे आपको 105 मिलेगा। बस 105 यहां पर रख दो भैया। देखो मल्टीप्लिकेशन निकल के आ गया 10,506। तो पहले स्टेप में क्या करना है, 100 से कितना ज्यादा है ये लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके रख देंगे। यदि वो एक अंक की संख्या है तो 2 अंक की संख्या बढ़ाएगी, कैसे, 0 बनाकर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस में देखिए, हमने क्रॉस में देखा ना, जैसे 103 में 2 ऐड करो या फिर आप 102 में 3 ऐड करो, दोनों के एडिशन पे 105 ही आना है। तो उसमें से कोई सा भी एक यहाँ पर उठा के रख दो, लो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलो और सभी नंबर देखते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 104 और 103, इसको मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा तो आप कहेंगे 4, ये 100 से कितना ज्यादा तो आप कहेंगे 3, मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिहाई 12। अब देखो ये 2 अंक की संख्या है इसलिए जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, आप या तो 104 में 3 जोड़कर यहाँ पर रख दो या फिर 103 में 4 ऐड करके रख दो, दोनों एडिशन पे आपको 107 ही मिलना है। तो 104 में 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 107। ये देखो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इससे भी बड़ी संख्याओं को अगर हम लेंगे तो भी हमारा वही आएगा। जैसे देखिए यहां पर थोड़ा सा हम हटाते हैं इसे, और देखिए मान लीजिए आपने ले लिया 114, ठीक है, और आपने ले लिया 112। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा तो आप कहेंगे ये 100 से 14 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे ये 100 से जो है 12 ज्यादा है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए जब आप 14 और 12 का गुणा करेंगे, अब आपको लग रहा है कि यही मतलब कि गुणा बहुत कठिन है, तो आप ऐसे मत करिए। देखिए 14 और 12 है, आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 14 का हम 140 हो जाएगा और 14 दूनी 28, 140 में 28 जोड़ेंगे 168 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आया क्या गुणा करने पर 168, लेकिन अब आपको यहां पर एक नहीं लेना, अर्थात 3 अंक की संख्या आ गई ना, तो 3 अंक की संख्याओं को नहीं लेना, सिर्फ आपको 2 अंक की संख्या ही लेनी है। तो देखिए 2 अंक पूरा हो गया, इसको 1 अपने जहन में रखिए, क्योंकि 1 का यूज अभी देखिए हम कहां करेंगे। अब क्या करेंगे, आप या तो 114 में 12 जोड़ दो या फिर 112 में 14 जोड़ दो। ठीक है, तो चलिए आप क्या करने वाले हैं, चलिए 114 में 12 जोड़ देंगे तो देखिए 6, 2 और 1, 126 आ जाएगा। और जो ये एक बचा था इसको इसे कैरी दे दीजिए, अर्थात एक इसमें और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। इस तरीके से ये आ गया 12,768। अब थोड़ा सा नया है तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही, लेकिन अगर आप ऐसे नंबर्स को बार बार रख के और नियम को अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे एक और हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए 110 और ले लीजिए 114, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 से कितना ज्यादा है 10, ये 100 से कितना ज्यादा है तो ये ज्यादा है 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 14 को क्या आएगा 140। अब 140 में सिर्फ 40 लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब या तो फिर 110 में 14 जोड़ दो, तो 110 पे अगर आप 14 जोड़ोगे तो सिंपल सा है 124 हो जाएगा, और 124 में प्लस 1 जो ये 1 बचा था, ठीक है, उसको ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 125, तो 12,540 आ जाएगा। इस तरीके से आप 100 के आसपास के नंबरों को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 के आसपास में जो 100 से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताने वाले हैं जो क्या होंगे 100 से कम होंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे नंबर्स का जो 100 से कम होंगे। अभी तक हमने देखा 100 से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 98 और 97, इन दोनों नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और आप देखिए कि दोनों नंबर ही 100 से कम है। तो कितने कम है, जैसे वहां पर क्या होता था कि 100 से कितने ज्यादा है वो हम करते थे, यहां पर आपको देखना होगा कि 100 से कितने कम है। तो कितने कम है तो आपका आंसर आएगा कि ये 2 कम है, और आप यहां पर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा कि ये जो है 3 कम है। फिर क्या करना, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो भैया, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 दूनी 6, एक डिजिट का मिल रहा है तो इसको 2 डिजिट बना लीजिए, यहां पर बढ़ा दीजिए एक 0, क्लियर। अब क्या करना है, अब देखिए यहां पर आप चाहे तो 98 में से 2 माइनस कर दो, या फिर आप 97 में से 3 माइनस कर दो। 98 में से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहां पर सुधार करेंगे हम, ठीक है, क्रॉस में माइनस करेंगे। कैसे में, क्रॉस में माइनस करना है, ठीक है, क्रॉस में माइनस करना है। यहां पर हम सीधे सीधे कर दे रहे थे, ये मिस्टेक हो रहा था। 98 क्रॉस में माइनस करने का मतलब है क्या, 98 से या तो आप 3 को माइनस कर दो, या फिर आप 97 से 2 को माइनस कर दो, दोनों पर ही माइनस करने पर आपको 95 मिलेगा। ठीक है, 95 मिल रहा है, बस आंसर आ गया 95 यहां लाके रख दो, ये आपका निकल के आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहेंगे, जब वहां पर 100 से ज्यादा होता था तो हम यहाँ पर क्या करते थे, प्लस करते थे, याद आ गया होगा आपको। यहाँ पर 100 से कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस इतना सही काम करना है। अब ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में करनी है,
ठीक है, बार बार कॉपी और पेन पे नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पे करिए, आप पेन उठा लीजिए, कॉपी पे करना शुरू करिए, तो फिर वही हो जाएगा ना जैसे हम कॉपी पेन पे करते हैं बेसिकली। तो सब ट्रिक है, तो दिमाग में ही करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हमने ले लिया 96 और यहाँ पर ले लिया 95। अभी क्या करना, ये कितना कम है तो आप देखेंगे कि ये जो है 4 कम है, ये कितना कम है तो आप देखेंगे ये 5 कम है। मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 आएगा। अब कोई सा भी क्रॉस माइनस कर लो, 96 में से या तो 5 माइनस कर लो या फिर 95 में से 4 माइनस कर लो, दोनों ही कंडीशन पे आपका क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे दोनों ही कंडीशन पर आपका 91 आने वाला है। ये लो निकल के आ गया आंसर 9120। ठीक है, एक और लेते हैं जैसे 93 ले लिया या और हमने 92 ले लिया। क्लियर है। अब देखो ये कितना कम, ये 7 है, ये कितना कम है 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 हुआ। क्लियर। अब कोई से में एक माइनस करके और यहाँ पे फटाक से रख दो। अब अगर आप 92 में से 7 माइनस करोगे तो 85 आ गया, या फिर आप 93 में से 8 माइनस करोगे तो भी आपका 85 आएगा। तो ये लीजिए आ गया आपका 85। इस तरीके से आप कोई सा भी नंबर लेंगे जो 100 से कम होगा उसका आराम से मल्टीप्लाई करके फटाफट आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसका कोई भी कंडीशन नहीं होगा। यहाँ पर हमने आपको बताया कंडीशन कि ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जो 100 के आसपास हो। तो हमने बताया 100 से बड़े और 100 से छोटे नंबरों का। अब हम नॉर्मल एकदम मल्टीप्लिकेशन बताने वाले हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पर कोई शर्त नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं होगा, बस आपके सामने एक कोई सा भी नंबर आ जाएगा और उसको हम विद इन सेकेंडों में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बताने वाले हैं किसी भी नंबर का गुणा करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 2 अंक की संख्याओं का लेना। बस आपको कुछ ये देखिए, मैं ये जो बना रहा हूं बस यही अपने दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, जो ये मैं बना रहा हूं बस यही आपको अपने दिमाग में सेट रखना है और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से सब आसानी से हो जाएगा। और ये देख लो, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है। अभी देखिए क्या है ये सब। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सा भी एक नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 21, एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं। अब देखिए इसका कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 21 ले लिया, 22 ले लिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्या करना है, मान लीजिए देखिए हमने ये जो बिंदी बनाए थे, मतलब ये 4 अंक के ऊपर के 2 अंक, नीचे के 2 अंक, इस तरीके से मान लिया। अभी क्या करना है, देखिए पहले वाले अंक को पहले वाले अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात इकाई वाले नंबर को इकाई वाले नंबर के साथ कर दीजिए गुणा। देखिए इस तरीके से, इसलिए एरो ऊपर की तरफ बढ़ाया, यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। कर दो, 2 1 जा 2 1 2। क्लियर। अब क्या करना है, देखिए क्रॉस में हमने बनाया है ऐसे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके टोटल जो आएगा, जो क्या आएगा टोटल, उसे आप ऐड कर लेना, जोड़ देना। ठीक है, जैसे देखिए 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2, क्या आएगा 6, रख दो उठा के। इसके बाद फिर देखिए लास्ट में ये स्टेप बचा है, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ, तो 2 दूनी 4, ये रो निकल के आ गया। मात्र 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप 2 सेकेंड, उत्तर आ जाएगा तुरंत, कोई सा भी नंबर हो। अब चलिए हम एक दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 41 और 53। क्या बताया, पहला स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 3 1 जा 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 का 3 से, तो 4 into 3 करेंगे और 5 का 1 से, ऐसे क्रॉस में, और प्लस कर देना है ना बाद में, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 12 5 17। ठीक है, अब 17 का ध्यान देना है, 2 अंक की संख्या आ गई है तो इसमें सिर्फ 17 का सिर्फ 7 लिखना है, एक यहीं पर रहने दो जहां पर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 5 4 जा 20, 5 4 20, और जो एक आपने छोड़ा था उसको 20 में जोड़ दीजिए, तो 20 और 1 21, ये लीजिए निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी नंबर हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए ये 41, ये 53 का कोई वो नहीं कि किसके पास है किसके पास नहीं है, चाहे जिसके पास हो चाहे जिसके पास ना हो, बस आपके पास नंबर हो गए। और ये पहला दूसरा तीसरा 3 स्टेप फॉलो करिए, 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने होगा। चलिए एक और बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 23 और 92। क्लियर। अब क्या करना है, देखिए 2 से 3 में मल्टीप्लाई करिए,
पहला स्टेप मल्टीप्लाई करना है, रख दो मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 का, 9 और 3, 9 3 जा 27। इसके बाद 9 और 3 का हो गया 2 2 जा 4, 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, 27 और 4 31। अब चूंकि मैं दोस्तों बता रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो सारी चीजें तो ये दिमाग में हो जाएंगी। देखिए 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 27 और 4 31, 31 का क्या लेना, सिर्फ यहाँ पर 1, 3 रहने दो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 18 आया और जो 3 बचा हुआ है इसमें जोड़ दो, 18 2 20 और 1 21, 2116, ये लो निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हम इसमें आपको कुछ बताने वाले हैं। आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी तक आपने जितने किए उसमें पहले वाले नंबर को, जब पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक ही संख्या आ रही थी, एक ही अंक आ रहा था। जैसे 2 1 जा 2 किया, 3 1 जा 3 किया, 2 3 जा 6 किया। अगर मान लीजिए कि मैंने पहले ही अंक को मल्टीप्लाई किया और वहीं पर जो है क्या आ गया, 2 अंक की संख्या आ गई, तो क्या करेंगे, तो चलिए उसको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 95 और हमने ले लिया 43, ठीक है। ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इसको भूल नहीं जाना है, ठीक है। ये स्टेप अपने दिमाग में रखना ही रखना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 5 में करेंगे पहला वाला स्टेप। तो 3 से 5 में करेंगे तो इस बार जब आपने 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15, ठीक है। 2 अंक की संख्या आई तो 15 का 5 यहां पर लिख दीजिए और 1 को अपने दिमाग में रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दूसरा स्टेप। 9 को 3 से 9 3 जा 27, 5 4 जा 20 ऐड करेंगे 47 हो जाएगा। और जो आपने अपने दिमाग में रखा था उसे दिमाग से निकालिए और यहां पर ले आइए, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 48। यहां पर आ गया 8, अभी क्या 8 ले लिया तो 4 अपने दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 9 और 4 का तीसरा स्टेप फॉलो करिए। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 9 चौक 36 और 36 में 4 ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 40। ये देखिए किसी भी संख्या का गुणा किसी भी संख्या से करिए, बस 2 अंक की संख्याओं के बारे में आज हम बता रहे हैं। इसके बाद हम 3 अंक की संख्याओं के बारे में बताएंगे, तब हम उस 3 अंक की संख्याओं में 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना बताएंगे और 3 अंक की संख्याओं का जो है वर्ग भी निकालना बताएंगे। फिलहाल अभी हमने 1-2 लेक्चर बताया ट्रिक पे, तो उसमें हमने स्क्वायर बताया 2 अंकों का निकालना, और आज हम गुणा करना बता रहे हैं सिर्फ 2 अंकों का, ठीक है। इसके बाद देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 56 और 78, क्या करना है, तीनों स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे कलर का पेन यूज करता हूं मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो 8 और 6 का करेंगे तो 8 6 जा 48, 8 6 48, क्या आया 48, 48 का 8 लिख दीजिए और 4 को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 पंचे 40 और 7 6 42, ठीक है, ऐड हो गया होगा, आ जाएगा 82, ठीक है। 82 में 4 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86, है ना। ये देखिए 86 का 6 यहां पर रख दीजिए, बचा क्या आपके पास 8 को क्या करना है, लास्ट वाला स्टेप जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा बस उसी में ले जाके ऐड कर देना है। जैसे यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और 35 में जोड़ना है आपको 8, तो 35 और 5 40, बचेगा 3 तो हो जाएगा 43, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकीय संख्या का गुणा किसी भी 2 अंकीय संख्या के साथ करके इन तीनों स्टेप को फॉलो करके 2 सेकंड में उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा टफ है, मतलब इतना कौन करेगा, तो देखिए प्रैक्टिस पे सारी चीजें होती है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, रैंडमली कोई सा भी नंबर लीजिए, आपके दिमाग में जो भी नंबर आए उनको रखिए और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए। आपने 20 से 25 प्रोसेस पे सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर देखिएगा ये बहुत ही ईजी लगेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक बार आज देखिए और एक बार एग्जाम में जाने से पहले लेक्चर को जरूर देखिए, ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों शानदार जबरदस्त वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक करिएगा। आज के लिए थैंक यू।